मुंडावर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी ने शनिवार को अपना नामांकन भरा। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक नजर आए जो मंजीत को अपने कंधे पर उठाकर लाए। इस दौरान तिजारा विधानसभा प्रत्याशी बालकनाथ योगी भी शामिल हुए। नामांकन से पूर्व एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते गाजते हुए चल रहे थे। रास्ते में करीब आधा दर्जन जेसीबी से रैली पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान जाम की स्थिति बनी रही। एसडीएम कार्यालय में नामांकन भरने के दौरान भी पुलिस को भीड़ को काबू करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। नामांकन के बाद वापस सभा स्थल पहुंचने पर सांसद बालकनाथ योगी ने फिर आक्रामक अंदाज में कहा, अब मैं तिजारा से चुनाव लड़ रहा हूं, बॉर्डर पर तुम्हारा चौकीदार बनकर बैठूंगा। अब चोर लुटेरे और डकैतों की खैर नहीं। आप सबके मार्गदर्शन में आज यहाँ पर विधानसभा के चुनाव का नामांकन आपकी सेवा के लिए भरा है। और जैसा मैंने देखा कि मैं आया जब वहां से पैदल मैं पहुंचा 1 किलोमीटर, इतना अपार जन समूह पूरे अपने इस मुंडावर विधानसभा से यहाँ पर पहुंचा है। और इससे स्पष्ट होता है, और मैंने तो 1 तारीख की सभा में जब योगी जी आए थे तिजारा के अंदर, मैंने कहा था कि ये सभा तिजारा की जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, ये तिजारा की सभा उसको एक तूफान में बदलकर और घर घर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी। आपने भी देखा होगा, ऐतिहासिक रूप से तिजारा की सभा रही। बहुत ही अपार संख्या में हमारा जनसमूह पहुंचा। मुंडावर से भी लोग पहुंचे थे, हर स्थान से लोग पहुंचे थे। मैं अपने सभी मुंडावर के बंधुओं से, हमारे बुजुर्गों से, युवा साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों की उपस्थिति में तिजारा विधानसभा का नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब ने भरा। और आज ये दिन हमारे मुंडावर का भी है। मेरा आप सभी से कहने का भाव है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, एक नाल 1.25 लाख लड़ावा, चिड़िया नाले बाज लड़ावा। आप एक नहीं है, आपके पीछे हजारों हैं। आप अपने आप को अकेला ना समझें, आप एक के बराबर, आपके बराबर हजार हैं। इस तरह से आप सब लोग मिलकर कार्यकर्ता बंधु काम करें और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी के विकास को समर्पित और कानून का राज राजस्थान में हो, ऐसी सरकार आप सब लोग मिलकर बनाने का कार्य करें। ये सरकार जो बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार हम सब की आवश्यकता है, राजस्थान प्रदेश की आवश्यकता है। इस नाते हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर, व्यक्तिगत हमारी कोई भी इच्छा होगी वो छोड़कर राजस्थान के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, हमारे धर्म संस्कृति के लिए आने वाला समय हमारे देश के युवाओं का हो और देश के युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला हमारा भारत हो, उसमें भूमिका है तो आप सबकी भूमिका है। इसलिए चुनाव में व्यक्तिगत बात नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र को और हमारी धर्म संस्कृति को समर्पित रहने वाला चुनाव है। कोई नहीं जानता, चिंता मत करो, मंजीत तो तुम्हारे घर दूध वाली भैंस बांधेगा, रुखाड़ी मैं करूंगा भैंस की। बॉर्डर पे बैठा हूं, बॉर्डर पे। और 3 तारीख के बाद में किसी को भी चिंता नहीं, अपने खेत में कोई नोजल चोरी हो जाएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि खेत में ट्रैक्टर खड़ा है चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी, क्योंकि चौकीदार मैं हूं। अगर हमारे यहाँ पर हमारी कानून व्यवस्था को कोई तोड़ने का काम करेगा तो उसकी कमर तोड़ने का काम हम करेंगे। और पूरी ताकत से कानून का सदुपयोग किया जाएगा, क्योंकि कानून में हर समस्या का समाधान है, बस आवश्यकता है तो उसको उपयोग करने वाले की बात है। और पूरी तन्मयता से कानून का उपयोग किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे गुंडे मवालियों को अब राजस्थान में कहीं जगह नहीं मिलेगी। और हरियाणा में तो आपकी सरकार है, वहां कहां मिलेगी।
अब ये जाएंगे निकलकर बंगाल में, जाएंगे निकलकर कर्नाटक में। अब इनका राज और इनका यहाँ का सामान उठ चुका है। अब जनता का राज आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी जो विकास और केवल उसका विकास ही प्राथमिकता और कानूनी उसका राज होगा, ऐसी सरकार हम सब लोग मिलकर बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबका अभिनंदन है, आप सबको बहुत मेरी तरफ से शुभकामना है। पहले भी कहा है, गुंडे अब कर्नाटक या बांग्लादेश चले जाएं। भाजपा की सरकार आने के बाद इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बालकनाथ ने फिर एक बार सिर्फ तिजारा ही नहीं बल्कि जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं प्रत्याशी मंजीत चौधरी ने कहा कि जनता ने पहले भी आशीर्वाद दिया है और इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस दौरान वहां मौजूद मंजीत चौधरी की माता विमला चौधरी भी काफी प्रफुल्लित नजर आई। उन्होंने कहा, आज स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी जहां भी है वह बच्चों के बढ़ते कदम को देखकर खुश हो रहे होंगे। उपस्थिति उनके मुंह पर तमाचा है, जो पीठ पीछे इनकी बदनामी कर इनकी बुराई कर घर घर जाकर बुराई करने लग रहे हैं। कि वो एक छोटे से आग्रह पर उन्होंने यहाँ पहुंचकर और जो मुझे आशीर्वाद दिया और जो भगवान से प्रार्थना करी, वापस इनका पुनः दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पुनः विश्वास, हम दोनों गुरु चले लगा साथ वाली विधानसभा में लगे, तिजारा और मुंडावर के साथ जो विधानसभा लगी हुई है, दोनों विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर दोनों विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।